फाइनेंशियल बबल्स सुनने में कितना भारी लफ्ज लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी वो बहुत सिंपल है। एक बंदर, एक केला और एक बबल की। तो चलिए इसी कहानी के जरिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसान बनाते हैं। अच्छा, इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल से अचानक केले, हाँ वही आम से केले, इतने महंगे हो जाएं कि लोग उन्हें खरीदने के लिए लाइन लगा लें, क्या होगा? इस कहानी को समझने के लिए बस दो चीजें याद रखनी हैं। जब भी बंदर का जिक्र हो तो समझ लें कि बात हो रही है एक आम इन्वेस्टर की, हम सब जैसों की। और जब भी केला का लफ्ज आए तो उसका मतलब है कोई भी इन्वेस्टमेंट। वो स्टॉक हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है या प्रॉपर्टी भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां सब कुछ बहुत सीधा साधा और सिंपल था। शुरू में एक केले की कीमत थी सिर्फ एक पत्ता, बस। क्यों? क्योंकि केले का काम था पेट भरना। लोग उन्हें खाने के लिए खरीदते थे, उनसे पैसा बनाने के लिए नहीं। उनकी एक असली वैल्यू थी, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर एक बंदर के दिमाग में एक आइडिया आता है और बस वहीं से सारा खेल बदल जाता है। देखिए ये जुनून कैसे फैला। पहले दिन एक बंदर ने सोचा, क्यों ना मैं आज केले खरीद लूं ताकि कल महंगे बेच सकूं। एक छोटा सा आइडिया। दूसरे दिन तक केले की कीमत डबल होकर 2 पत्ते हो गई। दूसरे बंदरों ने ये नोटिस किया। 5वें दिन तक कीमत 5 पत्ते थी और फिर तो जैसे आग लग गई। 10वें दिन वही केला 20 पत्तों का बिक रहा था। और देखते ही देखते हर बंदर एक बनाना इन्वेस्टर बन गया। लोग केले इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि उन्हें भूख लगी है, बल्कि इस उम्मीद में कि कल कोई ना कोई उनसे भी ज्यादा कीमत पर ये जरूर खरीद लेगा। इस आग को हवा दी एक हाइप मशीन ने। मंकी न्यूज पर खबरें चलने लगीं, केला बहुत नायाब है, केला बहुत कीमती है। मंकी यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे थे, 5 वजूहात के अभी केले खरीद लें। और व्हाट्सएप ग्रुप्स तो कहानियों से भर गए। मेरे चाचा के दोस्त ने केले खरीदकर घर बना लिया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि बंदर इतना महंगा केला आखिर खरीदते क्यों जा रहे थे? इसके पीछे काम करती है क्राउड साइकोलॉजी। तो आखिर इन बंदरों के दिमाग में चल क्या रहा था? देखिए, सबसे बड़ी वजह थी फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक डर के, अरे यार सब अमीर हो रहे हैं, कहीं मैं ही ना रह जाऊं। दूसरी वजह थी हर्ड मेंटालिटी, यानी भेड़चाल। जब सारे ही खरीद रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। और हाँ, आखिर में थोड़ा सा लालच तो था ही। सबके दिमाग में एक ही ख्याल घर कर गया था, कीमत तो बस ऊपर ही जाएगी, आखिर नीचे आ ही नहीं सकती, है ना? और यही सोच इस बबल को और फुलाती चली गई। ज्यादा लोग खरीदते, कीमत बढ़ती, और बढ़ती कीमत देखकर और लोग खरीदने आ जाते। एक साइकिल जो कभी रुकने वाला नहीं लग रहा था। और फिर इस आग में घी डालने का काम करता है लेवरेज, या आसान लफ्जों में उधार का खेल। मतलब कि मंकी बैंक से पत्ते उधार लो और अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा केले खरीद लो। अब जरा इसकी आग देखिए। सोचिए, एक बंदर के पास अपने सिर्फ 10 पत्ते हैं। उसने बैंक से 90 और उधार लिए और 100 पत्तों के केले ले लिए। अब अगर कीमत सिर्फ 10% भी बढ़ जाए तो उसके अपने 10 पत्ते डबल होकर 20 बन गए। 100% मुनाफा। लेकिन अगर कीमत गलती से 10% गिर गई तो उसके सारे 10 पत्ते डूब गए, सब कुछ जीरो। उधार का पैसा मुनाफे को रॉकेट बना सकता है तो नुकसान को भी। और फिर आखिरकार वो होता है जो हमेशा होता है, जब चीज़ें अपनी असलियत से, अपनी असल वैल्यू से बहुत बहुत दूर निकल जाती हैं, बबल फट जाता है। अचानक किसी एक बंदर को एहसास होता है, 1 मिनट, ये तो सिर्फ केले हैं, इन्हें खाया जाता है, इनकी कीमत 100 पत्ते कैसे हो सकती है? और बस ये एक छोटा सा ख्याल पूरे जंगल में पैनिक फैलाने के लिए काफी था। और फिर कीमत गिरना शुरू नहीं होती, बल्कि आसमान से सीधा जमीन पर आती है। देखिए, जो केला 100 पत्तों के आसमान पर था, वो क्रैश होकर वापस अपनी असली कीमत यानी 1 पत्ते पर आ गया। और ये सब पलक झपकते हुआ। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, बेचो, सब कुछ बेचो। और फिर अफसोस की आवाजें, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन केलों में क्यों लगा दी? लेकिन इस पूरी कहानी का मकसद सिर्फ डराना नहीं है। इसका असली मकसद है इससे सबक सीखना। तो एक स्मार्ट बंदर कैसे बना जा सकता है? तो हम ऐसी सिचुएशन से बच कैसे सकते हैं?
कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। अपने आप से पूछें, क्या आम से आम लोग भी इस चीज से बहुत आसानी से पैसा बना रहे हैं? क्या हर कोई उधार लेकर एक ही चीज में इन्वेस्ट कर रहा है? क्या हर महफिल में सिर्फ यही बात हो रही है कि कीमत तो ऊपर ही जाएगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसकी कीमत इसकी असली वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है? यहाँ देखें, 2 किस्म के बंदर होते हैं। एक है हाइप मंकी। ये भीड़ के पीछे चलता है, कीमत के शोर पर खरीदता है, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पे यकीन करता है और फोमो का शिकार रहता है। दूसरी तरफ है स्मार्ट मंकी। ये पूछता है, इसकी असली वैल्यू क्या है? ये अपनी रिसर्च खुद करता है, फोमो से बचकर रहता है और सबसे ज़रूरी, ये जानता है कि कब दूर रहना है। तो अगली बार जब मार्केट में किसी नई चीज का शोर मचे, जब हर तरफ से आवाजें आएं कि ये खरीद लो, इसका टाइम है, तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचना है, हाइप मंकी बनना है या स्मार्ट मंकी? और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, मार्केट में अगला केला क्या है? और क्या वो सच में उतना ही कीमती है जितना सब कह रहे हैं?